बांधवगढ़ का एक ऐसा टाइगर जो जाना जाता है अपने ही पिता से उसकी बादशाहत छीनने के लिए, जो जाना जाता है अपने ही परिवार की रक्षा के खातिर जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, और वो जाना जाता है बांधवगढ़ का साम्राज्य बदलने के लिए। जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ उसे वाइल्ड लाइफ की दुनिया में जाना जाता है बमेरा के नाम से, जो इलाके के खातिर भिड़ गया था अपने ही पिता से। तो चले गाइस, जानते हैं कि बमेरा टाइगर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, और जानेंगे कि बड़ा होने के बाद उसने इलाके के खातिर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। बात है साल 2004 की। दिसंबर के महीने में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के ताला जोन में चैलेंजर यानी चांदनी नाम की फीमेल जन्म देती है 3 शावकों को, जिनका पिता रहता है बांधवगढ़ का सबसे मशहूर टाइगर B2। और रही बात माँ की, तो उसे चैलेंजर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो बांधवगढ़ के लेजेंडरी टाइगर चार्जर के ब्लड लाइन से थी, जिसे वहाँ के गार्ड्स प्यार से चांदनी भी कहते थे। चांदनी बाघिन काफी शाय और शर्मीली टाइप की थी। वो अक्सर अपने बच्चों को लेकर घने जंगलों में दिखाई देती थी। सही मायने में देखा जाए तो उस बाघिन की साइटिंग बहुत ही कम होती थी, इसीलिए उसके ना ही ज्यादा फोटोग्राफ्स है और ना ही वो टूरिस्टों के बीच मशहूर हुई। लेकिन चैलेंजर नाम की इस बाघिन को वाइल्ड लाइफ की दुनिया में मशहूर करने वाले बच्चे ने ना केवल जन्म ले लिया था, बल्कि वो इस वक्त अपने भाई बहन के साथ धमा चौकड़ी भी मचा रहा था। आगे चलकर अपनी माँ का नाम वाइल्ड लाइफ की दुनिया में मशहूर करने वाले उसके बेटे का नाम था बमेरा। जैसे कि बाकी बाघों के बच्चे जंगल के नियम सीखने और शिकार करने का हुनर डेवलप करने के दौरान एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे करते हैं, ठीक वैसे ही कारनामों को अंजाम देते हुए बमेरा नाम का ये शानदार टाइगर अपने जवानी के दहलीज तक पहुंच गया। बमेरा टाइगर अब बड़ा हो चुका था और उसे अब खुद के लिए एक इलाके की भी जरूरत थी, जो कि बिना लड़ाई झगड़े के मिलना मुमकिन नहीं था। बात है साल 2008 की। बचपन से लेकर अब तक बमेरा टाइगर अपनी माँ के साथ ताला जोन और चक्रधारा इलाके में रह रहा था, लेकिन अब वक्त आ चुका था खुद के लिए एक नया घर ढूंढने का, जो कि आसानी से बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि बमेरा को टक्कर देने वाले टाइगर्स किसी शैतान से कम नहीं थे। खुद उसका बाप B2 एक बुरे साये के जैसा था। बोखा टाइगर, जिसे राजबैरा के नाम से भी जाना जाता था, जो भी टाइगर आर्या पार की लड़ाई लड़ने वाला एक सिरफिरा टाइगर। इनके अलावा और भी टाइगर्स थे जो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। बमेरा ने जल्दबाजी ना करते हुए धीरे धीरे अपने ही पिता के इलाके को मार्क करना शुरू कर दिया। अगर बमेरा B2 को इलाके के खातिर सीधे चैलेंज करता तो शायद B2 अपने बेटे को हराकर इलाके से खदेड़ देता, जैसे कि उसने अपने बेटे कलवा को खदेड़ा था। कलवा टाइगर 2005 और 6 के बीच जन्मा था। माँ का नाम बनबाई और पिता B2 ही था। माँ के नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग कलवा की माँ को बनबाई बताते हैं तो कुछ लोग मिर्चैनी या तुलसी फीमेल भी कहते हैं। तो जो भी हो, कलवा ने कम उम्र में ही अपने पिता B2 को सीधे चैलेंज कर दिया था, और उस समय B2 भी काफी ताकतवर था, इसीलिए उसने कलवा को लड़ाई में हराकर इलाके से बाहर खदेड़ दिया। जबकि बमेरा के दौरान मामला कुछ अलग ही था। बमेरा दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा था और B2 धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। और बमेरा की खास बात ये थी कि उसने अपने पिता को लड़ने के लिए खुली चुनौती नहीं दी थी, बल्कि वो धीरे धीरे अपने पिता के इलाके को मार्किंग करके इलाका अपने अंडर करने लगा। और जब B2 को पता चला तब हो गई दोनों के बीच इलाके को लेकर भयानक लड़ाई। बमेरा जवान होने के साथ साथ ताकतवर भी बन चुका था, इसीलिए वो अपने बूढ़े हो रहे पिता पर भारी पड़ गया और अपने पिता B2 को लड़ाई में हराकर चक्रधारा और ताला जोन पर कब्जा कर लिया। B2 लड़ाई में हारने के बाद कभी मगधी जोन में, कभी बफर जोन में, तो कभी बांधवगढ़ के आउटर एरिया की ओर दिखने लगा, जो कि उसके मेन इलाके से 80-90 किलोमीटर दूर था। इधर अपने पिता को हराने के बाद अब शासन शुरू हो चुका था बमेरा का। वक्त आ चुका था अपनी माँ का नाम रोशन करने का। वक्त आ चुका था अपने पिता के दुश्मनों को धूल चटाने का। इलाके पर कब्जा करने के बाद एक टाइगर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने पड़ोसियों को मिट्टी में मिलाने का दमखम रखने लगते हैं। और अब बमेरा के पड़ोसी थे जोभी और बोखा, जो कि दुश्मन थे B2 के। समय के साथ साथ बमेरा
की लाइफ में 4 फीमेल आई, चोर बहरा, बनबेही, कनकटी और मिरचैनी। साल 2009 में चोर बहरा ने एक मेल कब को जन्म दिया जो आगे चलकर T29 यानी रांचा के नाम से मशहूर हो गया। फिर साल 2011 में बमेरा को बनबेही से 3 कब्स हुए जिन्हें फील्ड गाइड्स ने बनबेही कब 1, कब 2 और कब 3 नाम दिया। इसके बाद 2011 के अक्टूबर महीने में ही बमेरा को कनकटी से एक मेल बच्चा हुआ जो कि आगे चलकर T37 यानी मिस्टर एक्स के नाम से मशहूर हो गया। और लास्ट में 2012 या 13 के बीच मिरचैनी फीमेल ने 2 से 3 कब्स को जन्म दिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ज्यादा घनी झाड़ियों वाला जंगल है, इसीलिए एक्यूरेट पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। बमेरा के और भी बच्चे हुए होंगे, कुछ बड़े होने से पहले ही मर गए होंगे तो कुछ फील्ड गाइड्स के नजर में ही नहीं आए होंगे। और इस जंगल में पोचर्स का भी खतरा ज्यादा रहता है जो गैर कानूनी तरीके से बाघों के लिए ट्रैप्स लगाकर उनकी जान ले लेते हैं। तो ऐसे में भी काफी सारे टाइगर्स और उनके बच्चे काउंटिंग में नहीं आ पाते। इसके अलावा अगर बात करें बमेरा के आगे के शासन की तो ताला कोर जोन के लिए बोखा और बमेरा के बीच टकराव होने लगे। 2011 तक बमेरा ने बोखा को इतनी भयानक टक्कर दी कि उसे भी ताला कोर जोन से पीछे हटकर मगदी और खितौली इलाके की ओर जाना पड़ा। देखा जाए तो बमेरा दिन पर दिन ताकतवर बनता जा रहा था और अपने पड़ोसियों को पीछे धकेलता जा रहा था। 2010 और 11 में कलुआ ने भी अपनी ताकत आजमाने की कोशिश की मगर उसे भी मुंह की खानी पड़ी। अंत में साल 2014-15 तक बमेरा बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था और जो भी नाम का टाइगर उम्र में छोटा होने की वजह से बमेरा को टक्कर दे सकता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बमेरा के इलाके पर कब्जा करने के लिए जो भी ने उसे खुली चुनौती दे डाली। शायद ये लड़ाई बमेरा के लाइफ की सबसे खतरनाक लड़ाई होने वाली थी क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था, मानो आर या पार वाली लड़ाई चल रही हो। लेकिन लड़ते लड़ते कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को पीछे हटना ही पड़ा, यानी बमेरा ने जोबी की एक आंख फोड़ दी मानो वो अंधा हो गया हो और जोबी ने बमेरा के 4 पांव्स यानी आगे के पंजों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसके बाद से वो लंगड़ा कर चलता हुआ दिखाई देता था। इससे न केवल उसे शिकार करने में दिक्कत होने लगी थी बल्कि बाहरी बाघों का भी खतरा उस पर मंडराने लगा था, जिनमें से एक था उसी का बेटा T37 यानी मिस्टर एक्स जो अपने पिता बमेरा के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। यानी वो धीरे धीरे अपने पिता बमेरा के इलाके को मार्क करने लगा। दूसरी तरफ उसका दुश्मन जोबी भी धीरे धीरे बमेरा के इलाके पर दावा करने लगा, जिसके चलते बमेरा का इलाका सिकुड़ता गया। बुढ़ापे और गहरी चोट के चलते वो इतना कमजोर हो गया था कि आखिरकार 2015 के नवंबर महीने में उसे रेस्क्यू करके एक रिहैबिलिटेशन एनक्लोजर यानी बांधवगढ़ जंगल के ही एक बाड़े में रखा गया, जहां उसका इलाज और देख रेख का काम वन विभाग द्वारा ही किया गया। आमतौर पर जंगल के टाइगर्स रिहैबिलिटेशन से रिकवर नहीं हो पाते और बमेरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों तक बाड़े में सरवाइव करने के बाद आखिरकार बुढ़ापे और कमजोरी के चलते बमेरा नाम के एक शानदार टाइगर ने 20 मई 2016 को अपनी अंतिम सांस ली। ये वही तारीख थी जिसने बांधवगढ़ के पूरे जंगल को खामोश कर दिया था। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी दहाड़ उसके बच्चों की शक्ल में आज भी ताला और चक्रधारा की हवाओं में गूंजती है। तो गाइस, बांधवगढ़ के बादशाह के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।